अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी रात खाने में बनाई थी मैंने भिंडी, जो कि बड़ी मज़े की लग रही हैं, देखने में भी खाने में भी अच्छी थी। मैंने तो खा ली थी, पर हस्बैंड और बच्चों का ये हाल है कि ना तो बच्चों ने एक निवाला खाया इस भिंडी से और ना ही हस्बैंड ने। पता चला बाद में नहारी लाए हैं और नहारी से सारे घर ने खाया है, उमेर को छोड़कर। उमेर ने दाल से खाई थी, दाल रखी हुई थी फ्रिज में, लेफ्ट ओवर। उमेर ने दाल से खाई है, हस्बैंड और बेटियों ने नहारी से खाई है। मैं ही एक बेचारी घर की सबसे वाहिद शरीफ ज़ादी हूँ जिसने भिंडियों से रोटी खा ली है, भिंडी शरीफ से रोटी खा ली है। तो ये मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ना फ़ारिग हो गई थी, तो अच्छा खासा दिन निकल चुका था, क्योंकि मैं दुआ मांगते टाइम ना बहुत लंबा टाइम कर देती हूँ। तो दुआ मांग कर फ़ारिग हो गई थी। तो ये कैंडल थी जो मैंने रात डेकोरेट कर ली थी। ये इनका स्टैंड बनाया था कैंडल के लिए, वो भी रात ही डेकोरेट कर लिया था। मगर जो कैंडल थी ना वो फ़िक्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गीली थी। ज़ाहिर है ग्लू से हमने ये जो होता है ना, शायद सिमर बोलते हैं, शिमर बोलते हैं या स्पार्कल, है ना, तो ये हमने इससे डेकोरेट किया था। तो इसी वजह से बस रात ये है फ़िक्स नहीं कर पा रहे थे। तो ये गोल्डन और रेड कलर की स्पार्कल से मैंने ये दोनों चीज़ें ना जो स्टैंड बनाए हैं वो डेकोरेट किए हैं। और पता है आपको स्टैंड काहे के बनाए हैं मैंने ये मेरे हस्बैंड की जो चरखी है ना, ये चरखी है मेरे हस्बैंड के मंजे और डोर की चरखियाँ हैं। मेरे हस्बैंड को कबूतरबाजी का भी शौक़ है और पतंगबाजी का भी शौक़ है। तो ये हस्बैंड की ना चरखियाँ रखी हुई थी। हस्बैंड ने ही आइडिया दिया कि इनसे तुम ना कोई स्टैंड बना लो जो थोड़ा बड़ा सा लगे, अच्छा भी लगे। तो ये दरअसल ना बच्चों के स्कूल में एक्टिविटी है दिवाली की, तो उसी के लिए हमने ये प्रिपरेशन की थी रात। तो बस सुबह फ़िक्स करनी रहती थी। तो अभी मैं नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई, तो अभी बच्चे भी सोए हुए थे। तो बच्चों को मैं लास्ट में उठाती हूँ जब मैं नाश्ता उनका बना लेती हूँ। नाश्ता तो वो नहीं करते हैं खैर, वो सुबह सिर्फ दूध पी के जाते हैं। उनका लंच बना लेती हूँ और लंच बनाने के बाद में मैं उन्हें उठाती हूँ, तैयार करती हूँ बस। मेरे बच्चों को शुरू से ही आदत नहीं है बहुत अर्ली मॉर्निंग कुछ खाने की, उन्हें अभी भी ऐसा ही है, वो सिर्फ सुबह दूध पी के जाते हैं। तो भई एक ज़माना हो गया है हमें स्कूल छोड़े हुए, और उस टाइम पे तो याद है कुछ चीज़ें ये ग्राफ्ट वग़ैरह हम बनाते रहते थे, मगर अभी तो काफ़ी अरसा हो चुका है। तो भई जैसे भी मैंने बनाया है आप लोगों ने कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपकी बहन ने कैसा बनाया है। हाँ, आखिर वो तो कह रहे स्कूल में पता चलेगा कि कैसा बनाया है, और आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि मैंने जो भी कुछ किया, जो भी, है ना, वो कैसा था, क्या था। कैंडल वैसे इतनी शायद कैमरे में ना प्यारी लग रही हो, मगर रात जब हम ये स्पार्कल इन पे ना डाल रहे थे, सच में इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी शाइन कर रही थी कि अगर ये रात में मैं क्लिप अगर शेयर करूँ ना, जैसे कि सारी कैंडल जली हुई हों और रात में मैं वीडियो बनाऊँ, तो बहुत खूबसूरत लगेगा, ये तो पक्का है। पर खैर जैसे भी है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। बच्चे सुबह जब मैंने उठाए हैं बच्चों को, तो वो देखकर बड़े खुश हो रहे थे और बड़ी खुशी-खुशी लेकर गए हैं, और बच्चों की भी मैं क्लिप आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बस, तो बच्चों की वीडियो मैंने ना शॉर्ट में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो बस बच्चे स्कूल गए, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी करने। नाश्ता बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लेते हैं हम दोनों ही। तो यहाँ चाय हम दोनों की साथ में बनती है, तो चाय हमारी दोनों की साथ में बन रही थी। चाय का भी मुझे शाहिदा ने बोला था, बाजी चाय तो बड़ी मस्त बनाई है। मैंने सोचा चलो चाय आपके सामने ऑन कैमरा बना लेते हैं। तो बस मैंने पहले दूध चढ़ा दिया था, दूध में पहले अदरक डाला। अब सारी सर्दी जो है तो मैं अदरक की ही चाय पीऊँगी, अदरक की चाय तो मेरी फेवरेट है। तो अदरक डाला, फिर मैंने चाय की पत्ती डाली और चीनी डाली। उसके बाद मैंने इंडक्शन को कर दिया स्लो पे, और स्लो पे करने के बाद चढ़ा दिया अपना तवा। यहाँ मैंने टोस्ट रेडी करने थे। मेरे पास टोस्टर भी है पर मैं उसमें नहीं सेकती हूँ, मुझे उसमें वो मज़े के नहीं लगते हैं जो मुझे लोहे के तवे पे सिके हुए लगते हैं। तो यहाँ वैसे खैर मैंने तो नहीं खाना था, मैंने तो ब्रेड नहीं लेना था, मैंने सिर्फ अंडा ही लेना था, वही मेरा फेवरेट वाला जो आप लोगों को मैंने दिखाया है। और आगे चल के एक और चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा है और टाइटल भी पढ़ा होगा।
अल्लाह का बहुत बहुत करम है, अल्लाह ने बहुत बड़ा रहम कर दिया है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जो शायद पूरे घर पे से ही टली है। देखो नीचे कोई जानी नुकसान होता तो भी अपना ही था, और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं, हम सब भी पूरी छत पे ही हमारे चक्कर लगते रहते हैं। अगर हम नीचे जाते तो हमारा भी नुकसान था। तो ये भी बड़ा शुक्र है कि परसों रात 4 बजे धब देनी आवाज़ होती है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उठते हैं। बच्चे तो सोए हुए थे, हम दोनों उठते हैं, बाहर जाकर देखते हैं तो जिठानी जो है तो मेरी रो रही थी। और हमने पूछा क्या हो गया, क्या हुआ है, कैसी आवाज़ है? तो उन्होंने बताया कि भाई छत गिर गई है। तो हमारा जो घर है ना, तो आगे का जो पोर्शन है जहाँ मेरा रूम है, मेरे रूम के नीचे वाला रूम और एक और रूम, मतलब 2 जो ये नीचे रूम बने हुए हैं ये तो फ़िलहाल के ही हैं जो लेंटर के हैं। और जो पीछे वाला हमारा पोर्शन है ना, वो कभी हमारे सास ससुर ने जब लिया था मकान, उसी टाइम का था, उसी पुराने टाइम का बना हुआ था। तो वो जो है तो कड़ियों का था। जैसे पहले होते थे ना कड़ी वगैरह की, मतलब मिट्टी-विट्टी डाल के और कड़ी पे ईंटें वगैरह, जो मतलब पुराने टाइम में जो छत बनती थी वो वाले टाइम की थी। तो बस ये था, हमें ये तो पता था कि वो चटक पड़ रही है उन कड़ियों में। हमें ये भी था हाँ वो टूट सकती हैं। तो मगर ये बड़ा अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो रात के उस पहर में टूटी हैं कि अल्लाह का शुक्र था कोई बच्चा नहीं था नीचे, कोई बड़ा नहीं था, कोई ऊपर नहीं था उस टाइम पे। और एकदम से आवाज़ हुई और ऊपर का पोर्शन जो है ना, मतलब ऊपर की जो छत थी जो बनी हुई है वो नहीं गिरी थी। वो गिरती तो हमें दिखाई दे जाता कि हाँ भाई ये छत टूट गई है, क्योंकि वो गिरी नहीं थी, वो तो साबुत थी, पर नीचे से जो कड़ियाँ ईंटें पीटे थी ना वो सब कुछ गिर गया था। तो बस अल्लाह ने ये भी बड़ा करम किया। फिर हस्बैंड ने उस दिन तो सारा मतलब कवर किया, पन्नी वन्नी लगा के कि बच्चे इधर ना जाएं। फिर अभी ये है कि फाइनली वो बाकी पूरी ही छत हमारी टूट चुकी है। निकलने में आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत है, बच्चों का भी डर है, बच्चों का अभी भी खैर बहुत डर है। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि बेटा इधर को नहीं जाना है, गिर जाओगे, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पर जब अब 1-2 दिन तो लगेंगे, ज़ाहिर है उसे दोबारा से रिपेयर होने में, बनने में, तो इतने परेशानी तो है। पर बस अल्लाह का ये बड़ा करम है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना अभी मैं आपको आगे चल के जब दिखाऊंगी ना कंडीशन, आप सोचो अगर वो उस टाइम पे किसी के ऊपर गिर जाता, जबकि मेरी जिठानी का भी वहाँ पर रहना सहना है, सारा दिन बच्चों की आ जा रहा है, तो फिर बड़ा नुकसान होना था। तो खैर कहते हैं ना अल्लाह जो करता है हमेशा बेहतर के लिए करता है। तो अल्लाह का बड़ा लाख लाख करम है कि अल्लाह ने कोई ऐसी जानी आफत नहीं आई। रही बात नुकसान की, भाई वो तो बहुत पुराना था, ये समझे। मेरी सास कहती हैं कि वो इस मकान में ना मेरे जो जेठ और एक नंद हैं उनको लेकर आई थी, सबसे बड़े बच्चों को। और माशाल्लाह से हमारे जो हैं तो 4 ये भाई हैं, मेरे हस्बैंड, और 4 ही बहनें थीं, जिनमें से एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तो मौजूदा 7 बच्चों में 8 बच्चों में समझें मेरी सास 3 बच्चे लेकर आई थी, जो सबसे बड़े बच्चे हैं। आज सोचो उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, शादीशुदा हैं, पोते पोतियों वाले हैं, नवासे नवासियों वाले हैं। तो कितना टाइम हो चुका होगा ना इस मकान को लिए भी। तो वो पीछे का पोर्शन ना हमारा उतना पुराना बना हुआ है, तो ज़ाहिर है वो तो इतने टाइम चल गया, ये भी बड़ी गनीमत थी। तो अब खैर ये तो थी छोटी सी घर की एक बात। तो जी ये है मेरा फेवरेट अंडा जो मैं खाती हूँ। आप सबको पता है कि बस मैं पहले अंडा फोड़ कर डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और उसको कवर करके रख देती हूँ, और पानी की स्टीम से ही ना अंडा मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, बहुत मज़े का होता है। हाँ बस ये है अगर विदाउट घी बनाओ तो थोड़ा सा डर रहता है कि चिपक जाता है ना, क्योंकि मेरा जो ये पैन है काफ़ी पुराना हो चुका है तो इसमें चिपक जाता है। हाँ अगर न्यू होता है नॉन स्टिक पैन तो उसमें नहीं भी चिपकता, मगर मेरे वाले में अब फ़िलहाल चिपक जाता है अगर बिल्कुल घी ना हो। इसीलिए मैंने हस्बैंड का ऑमलेट ना पहले ही बना दिया था, हस्बैंड का नहीं मतलब हस्बैंड के लिए ऑमलेट मैंने पहले ही बना दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना बनाया था ताकि उसमें थोड़ा सा रहे भी, और फिर मैंने हल्का सा घी और डाल भी दिया था। तो देसी घी फिर भी ना इतना फ़ैट आपको नहीं देता जितना कि डालडा घी, रिफ़ाइंड ऑयल, ये ज़्यादा नुकसान देता है। रिफ़ाइंड की निस्बत अगर आप सरसों का तेल खाते हो वो फ़ायदेमंद है, वो आपको उतना हैवी नहीं फ़ील होता।
और देसी घी के निस्बत अगर आप डालडा खाते हो तो वो ज़्यादा नुकसान देता है, देसी घी तो बेटर है। और फिर मेरा तो वैसे भी घर का घी होता है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो बस चाय मैंने ना मग में छान ली थी और मैं इसी में छान के रख देती हूँ कि हस्बैंड थोड़ा मेरे ना ठंडी चाय पीते हैं, तो बाद में वो उनको मैं मग में डाल के दे देती हूँ। यहाँ फ़िलहाल मैंने अपनी चाय मग में डाल ली थी, अपना अंडे का ऑमलेट ले लिया था और ये मेरा मज़ेदार सा बस नाश्ता है। नाश्ते से फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा आज ना मैं अपनी जो मेरी अलमारी है उसको थोड़ा-सा सेट करती हूँ, जो कपड़े नहीं आ रहे हैं उनको निकालती हूँ, जो आ रहे हैं उनको रखती हूँ। तो बस ये नाश्ते से फ़ारिग होते ही मैं अपनी अलमारी में घुसी। उसके बाद देखा तो कुछ कपड़ों को देखकर बड़ा ख़याल भी आया कि मैंने कितनी मेहनत से, कितने मन से उनको तैयार किया था और आज ये कंडीशन है कि मैंने एक-एक बार भी नहीं पहने हैं। तो ये देखें कि मेरा एक ड्रेस है, ये मेरी शादी का है। जो मेरी अम्मी के घर से कपड़े आए थे ना मेरी शादी के, उनमें से है कि ये देख मेरे ज़्यादातर कपड़े रेडीमेड थे, कुछ गाउन थे, कुछ शरारे वाले थे, कुछ शेरवानी और स्कर्ट वाले थे, मतलब बहुत सारे थे। तो मतलब ना तो मेरे वही आ पाए और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी अलमारी में ही रखा हुआ था, बाकी तो मैंने सब फिर पैक कर के रख दिए हैं, पर ये मेरी अभी अलमारी में ही पड़ा था। तो ये देख लें कितना प्यारा मैंने स्टिच किया था और ये भी बता रही हूँ आपको कि ये स्टिच भी मैंने किया था, डिज़ाइन भी मैंने किया था। उस टाइम पे ना जॉर्जेट भी बहुत चल रही थी और ज़री वाला वर्क भी बहुत चल रहा था और रेड और गोल्डन का कंट्रास्ट भी बहुत चल रहा था जिस टाइम मेरी शादी हुई है। तो मैंने ना ये ऐसे ही जॉर्जेट पे वर्क हुआ हुआ फैब्रिक लिया था, पर मैंने फिर सोचा कि नहीं पूरा सेम नहीं बनाती हूँ, ऊपर का जो है तो कुछ वर्क कराती हूँ। तो ये जो मतलब वर्क था ना, इसका क्या बोलते हैं, जरकन का, ये तो मैंने करवाया था और बल्कि ये रिंग जो है ना, ये मिरर और रिंग ये मैंने खुद से लगाए थे। बाकी सब कुछ स्टिच मैंने किया था। साइड में उस टाइम डोरी का डिज़ाइन चल रहा था, चाक में डोरी लगी हुई होती थी और उस पे ना ये शायद लटकन बोलते हैं, गेट भी लगी हुई होती थी। तो ये सारा कुछ मैंने डिज़ाइन किया था, इतने प्यार से एक-एक चीज़ लाई थी मैच कर के, लेसेस और ये इसकी जो लटकन वगैरह होती हैं, सब कुछ इतना मैच करके लाई। और यकीन जाने मैंने ये सूट आज तक शरीर पे डाल के नहीं देखा। बस जिस टाइम मैं स्टिच कर रही थी ना, उस टाइम फिटिंग के लिए मैंने पहन के देखा था कि फ़िटिंग इसकी ठीक है, और उसके बाद जो मैं शादी होकर फिर लेकर आई ना, कभी मैंने पहन के नहीं देखा। तो बस होता है, बहुत सी बार वेट बढ़ जाता है आपका, नहीं पहन पाते। तो इसे कहते हैं अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम। क्योंकि देखो टूटना था वो तो हमें भी पता है, जब चटक पड़ रही है, आँखें हैं कि इंसान टूट रहा है तो वो तो ज़ाहिर है वो तो गिरना ही था, पर ये शुक्र है कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। अल्लाह का ये बड़ा करम है। तो बस अल्लाह से मैं तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको खैर आफ़ियत से रखे, सबके साथ हमें भी खैर आफ़ियत से रखे। और जी ये थी आज की वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। ये तो खैर किसी को पसंद नहीं आएगा जो मैंने लास्ट में दिखाया, इसीलिए मैं मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी किसी का। तो चलें जी, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।